क्या ऐसा है कि भ्रष्टाचार जब आपके साथ हो तो वो गलत है, लेकिन जब आप करें तो वो सही है? जब आप किसी काम को कराने के लिए घूस दें तो वो तकलीफ की बात है, लेकिन जब आप किसी काम को करने के लिए उससे कई गुना ज्यादा घूस लें तो क्या वो उचित माना जाएगा? कुछ इसी तरह की चर्चा चल रही है राहुल बंसल के तथाकथित भ्रष्टाचार 1 करोड़ रुपए के रिश्वत लेने के मामले को लेकर। एक ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी जो छत्तीसगढ़ कैडर का अधिकारी है, राहुल बंसल जिसका नाम है, इस पर आरोप है कि इसने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली या लिए जाने का आरोप है। बहरहाल ये सच्चाई है या इसके पीछे की कहानी झूठी है या आरोप है, ये सब पूरा विषय जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पहले आपको वो खबर बताते हैं कि असल में खबर क्या है, उसके बाद जिस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर चल रही है उस पर अलग ही तरह की बहस छिड़ी हुई है। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में फंसे आईपीएस राहुल बंसल का एक मॉक इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो क्लिप में वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, क्योंकि उस वक्त बर्थ सर्टिफिकेट की तत्काल आवश्यकता थी, एक अधिकारी को उन्होंने 500 रुपए की रिश्वत दी थी। और मॉक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि अपने ही गांव में रिश्वत देकर आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो बहुत बुरा लगा। और फिर अब इसलिए वो मॉक इंटरव्यू की क्लिप बहुत वायरल हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कैडर के अंडर ट्रेनी आईपीएस अफसर राहुल बंसल अपनी पहली ही फील्ड पोस्टिंग में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लिए जाने के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो सोशल मीडिया पर चल रहे कई तरह की चर्चाएं, कोई कमेंट कर रहा है कि पहली बॉल पर सिक्सर, कोई कमेंट कर रहा है कि ये अच्छा आईपीएस बनेगा, देश में जो भ्रष्टाचार के तमाम मानक हैं वो ये इसे तोड़े। इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर देखिए आजकल बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुंचती है और बहुत क्विक लोगों का रिस्पॉन्स इस पर आता है। इस वीडियो के बारे में भी आप अपने रिस्पॉन्स अपना दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्या है। हालांकि आपको बता दें कि पहली रिश्वत के आरोप में ये मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त है, और हालांकि अभी इन आरोपों की पुष्टि पूरी तरह से नहीं हुई है, इसलिए हमने भी शुरू में ये कहा कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। एक जो मॉक इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसकी वजह से लोगों को इसमें चटकारे लेने का मौका मिल रहा है कि देखिए आप खुद तो आपको 500 रुपये की रिश्वत देने में भी दिक्कत हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, और आप 1 करोड़ रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। 1 करोड़ रुपये की रिश्वत का आरोप की चर्चा कहाँ से शुरू हुई वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 मिनट 59 सेकंड का वो वीडियो जिसमें राहुल बंसल कहते हैं कि जब मेरे भाई आईआईटी कानपुर से पढ़कर आए या पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त अमेरिका जाकर एक रिसर्च पेपर उन्हें पेश करना था और इसके लिए वीज़ा की, पासपोर्ट की आवश्यकता थी और तुरंत बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता उस वक्त जिस तरह की थी वो तुरंत उन्हें चाहिए था, और इसलिए पंचायत के अधिकारी ने मुझसे 500 रुपए की रिश्वत मांगी और 500 रुपए की रिश्वत देने में मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन पैसे लेते ही उसने हमारा काम तुरंत कर दिया और बिना किसी आनाकानी के। तो ये इस दौरान जो काम हुआ, रिश्वत देकर के काम हो गया, तो क्या ये जस्टिफाई हो गया पूरा विषय? क्या रिश्वत देकर के काम कराना ठीक माना जाएगा? क्योंकि भ्रष्टाचार अब कहीं ना कहीं शिष्टाचार बनता जा रहा है, तो इस शिष्टाचार से बाहर निकलना होगा। और हर कोई आईएएस आईपीएस बनने का जो ख्वाब देख रहा है, क्या हर कोई समाज सुधारने, देश को बनाने ही के लिए आईपीएस या आईएएस बन रहा है? ये भी एक अहम सवाल है। बहरहाल इस पर आगे चर्चा करेंगे। इस दौरान जो कुछ लोग भ्रष्ट, पूरा सिस्टम दोषी नहीं होने का जो चर्चा चल रही है, उसमें एक ज़रूर उन्होंने ये बात कही है कि अब तक जो भी हुआ आगे नहीं होगा और हम समाज को सुधारेंगे। वही बातें जो ट्रेनी आईपीएस आईएएस अधिकारी किया करते हैं। मूल रूप से जयपुर के रहने वाले आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल पर आरोप यह है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अपनी पहली ही पोस्टिंग के दौरान साइबर थाने के 2 सब इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर के एक मामले में आरोपियों को बचाने और उनके रिश्तेदारों से हवाला के जरिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी, और ये रिश्वत 50-50 लाख रुपए की 2 किश्तों में उन्हें दी गई है राहुल बंसल को, जिसके लेन देन को लेकर हुई बातचीत के शिकायतकर्ता ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए इसे रिकॉर्ड कर लिया और इसी सबूत के आधार पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीबीआई कोर्ट में इसकी शिकायत दर्ज कराई है और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है और छत्तीसगढ़ के डीजीपी से पूरे मामले की हकीकत और पारिस्थितिक
जो साक्ष्य हैं और परिस्थितियों का एक विस्तृत रिपोर्ट को भी मांगा है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को भी नोटिस जारी कर ये साफ करने के लिए कहा है कि इस शिकायत पर उनके विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई और इसका एक्शन टेकन रिपोर्ट अदालत में पेश करने का भी आदेश दिया गया है। तो स्वाभाविक है, अब ये भी बताना होगा कि जब ये शिकायत उनके पास पहुंची थी तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि अब तो ये मामला सीबीआई के सामने आ चुका है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जो एक मॉक इंटरव्यू की तस्वीर, जो वीडियो वायरल हो रही है, इसमें इंटरव्यूअर ने सिविल सर्विसेज के भ्रष्टाचार को लेकर उनसे राय मांगी। तो उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि सिस्टम में भ्रष्टाचार और अक्षमता तो है, लेकिन कुछ अधिकारियों के कामों के आधार पर सभी अधिकारियों को आंकना गलत होगा, है ना। और उन्होंने पुलिस सुधार और बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के महत्व के बारे में भी बात की। हालांकि सालों बाद राहुल बंसल के केस में उन बातों का संदर्भ क्या बदल चुका है, ये तो देखिए जांच रिपोर्ट स्पष्ट होने के बाद होगा, जब वो आरोप तथ्य सही साबित हो जाएंगे, जो कि अब तक साक्ष्यों के आधार पर सही दिखाई भी दे रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये तो जांच के बाद ही पुष्टि होगी। हम पारिस्थितिक जो साक्ष्यों उसकी बात कर रहे हैं। दरअसल जवाबदेही, सिविल सर्विस एक्सपीरियंस के आदर्शों और पब्लिक ऑफिस की असलियत के बीच कभी कभी पैदा होने वाले अंतर पर फिर से चर्चा इस पूरी घटना के सामने आने के बाद शुरू हो गई है। अब कई बार मन में सवाल ये भी उठता है कि क्या इसीलिए तो हर किसी को आईएएस आईपीएस बनने की जल्दी नहीं मची हुई, क्योंकि अभी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं, अभी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है और 1 करोड़ रुपए की रिश्वत का ये मामला। बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं, पहले ये मामला हल हो जाए, इस पर फिर आगे चर्चा करना ज़रूरी। लेकिन कुछ सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, क्या आईपीएस आईएएस अधिकारी बनना देश की सेवा करना ही है? क्या हर कोई एस्पिरेंट, हर कोई आईएएस आईपीएस बनने की इच्छा रखने वाला, तैयारी करने वाला ईमानदार ही होगा? या इस ट्रेनिंग में, इस पूरी पढ़ाई के दौरान क्या कुछ ऐसा बदलाव किया जा सकता है जिसकी वजह से ये जो भ्रष्टाचार का कीड़ा दिमाग में रहता है वो किसी तरह से निकल जाए? क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि देखिए एक बहुत ही डीप ये थॉट है कि हर किसी को आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने के लिए जो एग्जाम देना होता है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर वो आईएएस आईपीएस अधिकारी बना तो देश की सेवा करेगा, और नहीं बना तो देश को एक जिम्मेदार नागरिक मिलेगा। लेकिन क्या ये ट्रेनिंग, ये पढ़ाई भ्रष्टाचार के कीड़े को नहीं मार पा रही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।